दोस्तों स्वागत है आप सभी का स्मार्ट मनी सीरीज़ के पार्ट 13 में। इस वीडियो में गाइस हम लोग ये लर्न करने वाले हैं कि LR वर्सेस HR, ठीक है, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन वर्सेस हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन। इन दो चीज़ों को जानने के बाद गाइस आप लोग जो स्विंग के रिलेटेड जो भी आपके जो डाउट्स हैं ना वो ऑलमोस्ट कवर हो जाएंगे। बिकॉज हम लोग हर एक स्विंग को टारगेट की तरह मार्क नहीं कर सकते। समटाइम्स कुछ स्विंग्स तक मार्केट चला जाता है, समटाइम्स उन स्विंग्स तक मार्केट जाए बिना रिवर्स होकर चला जाता है। सो उन स्विंग्स की भी अपनी क्वालिटी होती है, ठीक है ना। तो वो एक हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है, ठीक है, या फिर वो एक लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है, ठीक है ना। उस पर डिपेंड करेगा कि मार्केट उन स्विंग्स को लेने के लिए जाएगा या नहीं, ठीक है। बेसिकली इनमें दो तरह के वर्ड, ठीक है, हाई रेजिस्टेंस लो रेजिस्टेंस, ठीक है। उसके अलावा लिक्विडिटी रन का मतलब गाइस ये होता है सिंपली जो स्विंग्स होते हैं, ठीक है, इन स्विंग्स को मार्केट लेने के लिए जाए, ठीक है। सपोज यहाँ पे स्टॉप लॉस पड़े हुए हैं तो मार्केट स्विंग को लेने के लिए अगर आता है तो इससे बोलेंगे हम लिक्विडिटी रन बोलते हैं, ठीक है। तो लिक्विडिटी रन की गाइस दो टाइप हैं, ठीक है ना, कि लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है या हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है, ठीक है। अगर ये स्विंग की लिक्विडिटी हाई रेजिस्टेंस है तो इसे बोलेंगे हम हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन, और अगर ये लो रेजिस्टेंस है तो इसे बोलेंगे लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन, ठीक है। ये क्या है, ये कैसे काम करता है और हमें ट्रेडिंग में कैसे हेल्प कर सकता है, इन सभी चीज़ों को डिटेल में जानेंगे इस वीडियो में। बट बिफोर दैट अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज सूर्य सिंह चौहान, योर मेंटोर, FMVA सर्टिफाइड फॉर्मर वैल्यूएशन एनालिस्ट एंड फाउंडर ऑफ बियर टू बिलर। सो गाइस वीडियो को स्टार्ट करते बिना किसी देरी के, बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक गाइस, एक बार मैं आप लोगों को कुछ चार्ट पे कुछ एग्जांपल दिखाना चाहूँगा ताकि आप रिलेट कर पाओ जब मैं उस टॉपिक को आगे आपको PPTs के थ्रू एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग फिर से चार्ट्स पे आएंगे, बट फॉर बेटर क्लैरिटी एक बार के लिए आप चार्ट्स को देख लीजिए, ठीक है। तो अभी के लिए आपको क्या दिख रहा होगा, इन स्विंग्स को नोटिस करना है। ये वाला स्विंग इससे लोअर है, ठीक है, ये वाला स्विंग इससे भी लोअर है, ठीक है, और ये वाला स्विंग इससे भी लोअर है। और हर बार क्या हो रहा है, स्टॉप लॉस क्रिएट हो रहे हैं अप साइड में, ठीक है। ये सेलर अभी भी कॉन्फिडेंट है, सारे सेलर्स कॉन्फिडेंट हैं कि मार्केट में सेलिंग प्रिवेलेंट है। और अगर मार्केट का ट्रेंड अप साइड है, इन दैट केस आपके पास में क्या होगा, एक अपॉर्चुनिटी होगी इन सारे स्टॉप लॉस को हिट करने की। तो इन सारे स्विंग्स को हमें ट्रेड करना सीखना है। एक और तरह का स्विंग होता है गाइस, देखो ये तो लिक्विडिटी हिट नहीं हुई, ठीक है ना। दूसरी तरह का स्विंग क्या होगा, जहाँ लिक्विडिटी हिट हो जाती है, जैसे कि ये स्विंग, इस स्विंग के जो भी स्टॉप लॉसेस थे मार्केट ने इसको हिट किया, देन मार्केट ऊपर जाता है। तो देखो जब मार्केट नीचे आया ना तो मार्केट ने इसको हिट नहीं किया, ठीक है। तो इस तरीके के जो आपके डाउट्स है ना कि किन स्विंग्स को हमें टारगेट करना है, किन को नहीं करना है, एज ए टारगेट किन लिक्विडिटी को हम लोग मार्क कर सकते हैं, तो इन चीज़ों को देखना है, ठीक है। जैसे मान लो आपने इन स्विंग्स को मार्क किया, ठीक है, एक ट्रेंड लाइन बन चुकी है, तो इनको लेने मार्केट आता है, ठीक है। बट जब मार्केट किसी स्विंग की लिक्विडिटी को ले लिया, जैसे मार्केट इस स्विंग की लिक्विडिटी को ले लिया, तो मार्केट के पास ये स्विंग अब सेफ हो जाता है, ठीक है ना। तो ये स्विंग्स कैसे होते हैं, कैसे काम करते हैं और हमें ट्रेडिंग में फाइनली कैसे हेल्प करने वाला है, ठीक है ना। क्योंकि मैंने बताया था कि मैं लिक्विडिटी को ऐसे खत्म नहीं करने वाला, मैं SMC को पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, और मैं लिक्विडिटी को भी आपके लिए एक हो सके तो जितना हो सके उतना बेटर एक्सप्लेन करने का ट्राई करूँगा। मैंने लिक्विडिटी पे कुछ 2 या 3 वीडियो ऑलरेडी बना दिया आप लोगों के लिए। इस वाले वीडियो के अंदर मैं आपको लिक्विडिटी को रिगार्डिंग जितने डाउट्स हो सकते हैं आई विल ट्राई कि मैं सभी को क्लियर आउट कर सकूँ, ठीक है। चलिए गाइस एक बार स्लाइड्स की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ा सा प्रेजेंटेशन दिखाता हूँ, उसके बाद हम लोग देखेंगे फिर से चार्ट्स पर आएंगे और देखेंगे इन्हें ट्रेड कैसे करना है। सो गाइस हाई रेजिस्टेंस और लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी उनको समझने से पहले हमें एक बार देखना होगा कि मार्केट में स्विंग्स दो तरीके के होते हैं, ठीक है। पहला फेलियर स्विंग, ठीक है, जैसा कि पिक्चर में आपको दिख रहा होगा, मार्केट में यहाँ पर जब सेल क्रिएट होता है, ठीक है, मार्केट फिर से पुल बैक लेता है, ठीक है, पर इस हाई को निकाल नहीं पाता। इस हाई को निकालने में ये फेल हो जाता है, इसीलिए हम इसे बोलते हैं फेलियर स्विंग, ठीक है। सिमिलरली इसको आप उल्टा भी कर सकते हो। सपोज मार्केट में इस तरीके से स्विंग होता है और ये यहीं से ऊपर चला जाता है, तो इस स्विंग को हिट नहीं करता, इस स्विंग को मार्केट लेता नहीं है, तो ये भी एक फेलियर स्विंग है। ये बुलिश केस में है और ये बेरिश केस में है, फाइन। चलिए ये हो गया एक फेलियर स्विंग का एग्जांपल। और इसे होता है टेकन आउट स्विंग, जिस स्विंग्स को मार्केट ऑलरेडी ले लेता है, ठीक है। तो इससे ये फेलियर स्विंग नहीं, ये एक टेकन आउट स्विंग है, ठीक है। और नाम पे मैं जाना इनका काम बताता हूँ मैं भी क्या होने वाला है। तो लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन क्या होता है और हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन क्या है, ठीक है ना। जब मार्केट में इस तरीके से एक फेलियर स्विंग क्रिएट होता है, और एक नहीं गाइस, मल्टीपल फेलियर स्विंग्स क्रिएट होते हैं, ठीक है ना। तो सभी के ऊपर स्टॉप लॉस अवेलेबल होता है, बिकॉज सेलर्स वर कॉन्फिडेंट। ये ना, ये बेरिश एग्जांपल दे रहा हूँ इसलिए मैं सेलर्स का नाम ले रहा हूँ। जिन्होंने भी ये सेल देखा होगा मार्केट में, उनके स्टॉप लॉस यहाँ पड़े होंगे, क्लियर है। फिर मार्केट इसको हिट नहीं करता है, यहाँ पे सेल अभी बैठे हुए और ये नीचे आ जाता है, एक और मतलब कि स्ट्रक्चर शिफ्ट करता है, तो अभी स्टॉप लॉस और यहाँ पे भी क्रिएट हो गए। तो क्या हुआ, मार्केट में 2 टाइम्स स्टॉप लॉस की लिक्विडिटी पड़ी हुई है यहाँ पे। तो बेटर टारगेट क्या है आपके लिए, ये ना जहाँ पे मार्केट में बहुत सारे स्टॉप्स ऑलरेडी पाइल अप हो रहे हैं, ठीक है ना। तो ये एक हुआ लो रेजिस्टेंस, जिसका रेजिस्टेंस बड़ा कम है। देखो रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है, जो आपको आपके लिए ना एक अपोजिट पावर यूज़ करेगा आपके लिए, ठीक है ना। तो कोई रेजिस्टेंस होगा ही नहीं, सिंपली आप इसको बटर की तरह, नाइफ की तरह काटते हुए चले जाओगे ऊपर की तरफ,
क्योंकि कोई रेजिस्टेंस नहीं है यहाँ पे, इससे बोलते हैं लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, ठीक है, जो आपके लिए कोई रेजिस्टेंस क्रिएट नहीं कर रहा। लेकिन अगर मान लो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा होगा इस वाला हाई रेजिस्टेंस एग्जांपल में, कि मार्केट में जब ये सेल ऑफ क्रिएट होता है तो यहाँ पे स्टॉप लॉस अवेलेबल थे, लेकिन जैसे ही मार्केट ने स्टॉप लॉस को हिट किया तो यहाँ पे अब कोई भी स्टॉप लॉस नहीं है, तो सारे स्टॉप लॉस कहाँ आ गए, अब यहाँ आए। क्यों? क्योंकि मार्केट ने फिर यहाँ पे एक स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया होगा, तो यहाँ के स्टॉप लॉस तो नहीं है बट यहाँ पर तो है। देखो यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पे सिंगल स्टॉप लॉस और यहाँ पे 2 टाइम स्टॉप लॉस है। तो जब भी आप सपोज किसी बुलिश लेवल से आप एक पीडीआर पे मार्क करके बैठे हो और आप सोच रहे हो कि मुझे ऊपर जाना है, और यहाँ पे भी सोच रहे हो कि मुझे यहाँ से की लेवल से ऊपर जाना है, बेटर टारगेट क्या होगा आपके लिए, ये वाला ना जहाँ पे लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है, ठीक है ना। तो गाइस ये बहुत ही बेसिक सी चीज़ है, ठीक है ना, ये इसको बहुत कॉम्प्लिकेट नहीं करते, नाम पे मत जाओ आपकी लो रेजिस्टेंस हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन, नथिंग, कुछ भी नहीं है ये, ठीक है ना, नाम पे बिल्कुल मत जाना। ये जो काम है ना उसे समझो आप, स्टॉप लॉस पाइल अप हो रहे हैं, कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा है, और स्टॉप लॉस आ रहे हैं, और ट्रेंड लाइन बनती जाएगी, एट द एंड इट्स जस्ट ट्रेंड लाइन, ठीक है। लेकिन ठीक है ना, ये एक नॉर्मल ट्रेंड लाइन किसी भी तरीके से बन सकती है। अगर मान लो मैं बताऊं आपको कि ट्रेंड लाइन तो ऐसे ही बन सकती है ना, कि सपोज ऐसे मार्केट जा रहा है और ऐसे ट्रेंड लाइन बन गया, ठीक है ना, तो ये क्या दिख रहा है आपको, ये तो लो रेजिस्टेंस से बिलो रेजिस्टेंस से लो रेजिस्टेंस, क्योंकि मार्केट में एक भी तरह से स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ अभी तक। लेकिन अगर मान लो ट्रेंड लाइन ऐसे जा रही हो, तो कुछ इस तरीके से करी जाए, तो इस तरीके से जाए, तो अभी भी यार ट्रेंड लाइन तो बन चुकी है, मगर रिमेंबर यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुए हैं, यहाँ पर भी स्टॉप लॉस हिट हुए हैं, ठीक है, और यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुए हैं। तो क्या है कि एक हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी बन जाती है, जो कि टारगेट करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। इनके भी टारगेट आते हैं बट दे आर टफ टू टारगेट। फाइन, टीटीडी आया तो मैं बोलने में प्रॉब्लम हो गई, बट या यू गाइस अंडरस्टैंड राइट। तो एक ये होता है लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी और ये होता है हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी। अभी भी अगर किसी समझ नहीं आया गाइस, प्लीज़ वीडियो को रिपीट करके देख लेना, बिकॉज थोड़ा टाइम कम होता है ना, इसलिए। तो ये बात हुई, ठीक है। तो अभी के लिए क्या होता है, सो अगर थ्योरेटिकली बताऊँ, ठीक है, थ्योरेटिकली क्या होता है मार्केट के हिसाब से, अगर आप इसको आप पढ़ लेना अच्छे से, फिर भी मैं एक बार एक्सप्लेन करता हूँ मेरे हिसाब से कि हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन क्या होता है। एक तो लिक्विडिटी ग्रैब होनी चाहिए किसी स्विंग की, लाइक दिस, ऐसा कुछ स्विंग हो, लिक्विडिटी ग्रैब होती है, ठीक है, और लिक्विडिटी ग्रैब करके ऊपर चला भी जाए फाइनली, ठीक है, लेकिन इसकी किसी की लेवल से होना चाहिए, ठीक है। तो अगर किसी की लेवल से लिक्विडिटी ग्रैब होती है, ठीक है, तो आप क्या करोगे कि मार्केट रिवर्सल का सिग्नल देती है, ये वाली रेजिस्टेंस जो हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी होती है वो आपको मार्केट रिवर्सल बताती है, ठीक है। और हाई टाइम फ्रेम किसी की लेवल से अगर ये बन रहा है तो बेटर आपको कंफर्मेशन मिलते हैं मार्केट में। फाइन, उसके अलावा गाइस ये पावरफुल टूल है एंटिसिपेटिंग कि मार्केट डायरेक्शनल चेंजेस मार्केट में होने वाले हैं। पहले मार्केट लो बना रहा था, फाइनली इट इज टाइम कि मार्केट हायर बना सकता है। तो एक स्ट्रक्चर शिफ्ट भी होगा यहाँ पे जो दिखेगा आपको, मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाने वाला हूँ, ठीक है ना। सो ओवरऑल एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ना कि दिस रन शुड अकर ऑन द सेम साइड एज योर डायरेक्शनल बायस इन द मार्केट, ठीक है ना। जो मार्केट का डायरेक्शन होता है सेम साइड के अंदर आपका ये स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा तो बेटर होगा आपके लिए, ठीक है, बायस की साइड में। ओके, लो रिस्क लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है, मार्केट में जो भी टारगेट्स है ना, जो मार्केट टारगेट करता है वीक स्विंग पॉइंट्स को, ठीक है। वीक स्विंग पॉइंट्स कैसे होते हैं, ठीक है, देखो ये वीक स्विंग्स है, मार्केट ने जाके अभी तक इनको हिट नहीं किया स्विंग्स, ठीक है, वीक स्विंग पॉइंट्स हैं। तो अपोजिट साइड में, ठीक है ना, हाई टाइम फ्रेम लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद में अगर मान लो आपने कोई लिक्विडिटी ग्रैब कर ली मान लो यहाँ पे, तो आपने जाके पहले हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी क्रिएट कर दी, यहाँ पे कोई की लेवल आ गया था, अब आपके पास टारगेट करने के लिए सारी लिक्विडिटी पड़ी हुई है, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये। इसको और बेटर कैसे यूज़ करना है मैं बताऊँगा अभी आपको, ठीक है ना। ये बहुत सिंपल लैंग्वेज मैंने बताया आपको, चार्ट पर देखने के बाद तो पता भी नहीं चलेगा कि कैसा क्या है, लेकिन मैं आपकी आइज़ को ट्रेन करूँगा बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिखा के, ठीक है। अब ये देखना एग्जाम्पल, सिंपली क्या हो रहा है मार्केट में, देखो स्टॉप लॉस क्रिएट हो रहे हैं, स्विंग्स वीक स्विंग्स दिख रहे हैं आपको, ठीक है ना। सेलर्स आर कॉन्फिडेंट, हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हो रहा, हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हो रहा, हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हो रहा, हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हो रहा। फाइन, चलने तो मार्केट जो चल रहा है, अभी भी स्टॉप लॉस हिट नहीं हो रहा, लो बन रहा है, सब कुछ ठीक है। फाइनली मार्केट की लेवल पे आता है, एक स्ट्रक्चर शिफ्ट करता है, दैट मीन्स इट्स अ हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन हो चुका है, HRLR ऑलरेडी बन चुका है। फाइन, स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है, यू नो वेरी वेल, अब तक कि मैं मैसेज बहुत यूज़ करता हूँ, ये मुझे कंफर्म करता है कि मार्केट में डायरेक्शनल चेंजेस आने वाले हैं। अब टारगेट करने के लिए ईजी क्या होगा मेरे लिए, ठीक है ना। तो मेरे पास में ये सारे स्विंग्स पड़े हुए हैं, 1 2 3 4। इसको और बेटर बताता हूँ मैं आपको और कैसे यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना। ये स्विंग्स तो आप देख लोगे कि यार एक तो एक तरीके से ट्रेंड लाइन है, लेकिन एक सिंपल ट्रेंड लाइन और एक इन ट्रेंड लाइन में जो डिफरेंस है मैंने बताया आपको पिछले वाले स्लाइड में, ठीक है ना। अब आप क्या कर सकते हो, मान लो टारगेट कर रहे हो, सपोज यहाँ पे क्या पड़ा हुआ आपका इस स्विंग, देखो स्विंग्स जो होते हैं ना गाइस, इनके साथ में ना कोई पॉइंट होगा, जैसे कि कोई ये मतलब कोई 75 मिनट का फेवल के फंसता है, डेली फेवल के फंसता है, वॉल्यूम इम्बैलेंस, कुछ ना कुछ तो ओवरलैप करेगा ना, स्विंग्स
नॉर्मल स्विंग्स नहीं होते हैं, ठीक है। तो मान लो ये स्विंग है, ये स्विंग क्या दिखा रहा है कि ये ना आपका 75 मिनट का फेयर वैल्यू गैप है, चलो ठीक है। ये स्विंग दिखा रहा है आपको कि ये ना ये क्या है, वॉल्यूम इम्बेलेंस है, ये 125 मिनट पर है, ठीक है, 125 मिनट पर वॉल्यूम इम्बेलेंस है, फाइन। और ये दिखा रहा है जो ऊपर टॉप का है वो क्या दिखा रहा है कि भाई ये ना डेली का फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है, इस तरीके से कुछ। तो अब आप खुद देखो मार्केट में ऑलरेडी फेयर वैल्यू के मैग्नेट की तरह काम करते हैं, जो हाई टाइम फ्रेम के होते हैं वो लोअर टाइम फ्रेम से बेटर होते हैं। तो जो इंसान यहाँ से शॉर्ट करने का प्लान कर रहा होगा वो तो कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि देखो ये पहले शॉर्ट करने के लिए बेटर पोजीशन है। तो मार्केट इन स्विंग्स को लेने जाएगा, ऐसा आप जानते थे कि क्योंकि क्या ये लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन है, ठीक है। तो जो लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी होती है ना उनको आप टारगेट करते हो बेटर वे में, बट साथ ही साथ ये आपको किसी हाई टाइम फ्रेम के POI की तरफ भी एंट्री देने का प्लान कर रहा है, तो मार्केट उनको लेने के लिए तो चाहेगा ही। तो लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी प्लस जो हाई टाइम फ्रेम POI बोथ आर सिंक बेटर टू टारगेट दिस स्विंग्स, फाइन। तो ये चीज़ हो गई, ठीक है ना। उसके अलावा थोड़ा सा मैं आपको डायरेक्शनल दिखाता हूँ कि इसको आप और कैसे यूज़ कर सकते हो। अब जैसे कि आपको मैंने क्या बताया था स्लाइड्स में कि ये जो लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी होती है ना बेसिकली इस तरीके से, ठीक है। अब क्या हो रहा है, मार्केट का ट्रेंड क्या था, बहुत बुलिश था सपोज, ठीक है। अब मार्केट क्या कर रहा है, रिट्रेस कर रहा है लाइक दिस स्लोली मार्केट आ रहा है, और आपने बोला कि इस स्विंग के नीचे ये कोई फेयर वैल्यू गैप होगा डेली वैल्यू किसी का, अब मार्केट यहाँ आता है, ठीक है। तो अब क्या दिख रहा है, आपने यहाँ लिक्विडिटी को मार्क कर लिया, ठीक है, दिस आर योर लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटीज, फाइन। आपने इसको मार्क कर लिया। अब आपका काम क्या है, यहाँ पर एक हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी देखना। हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन हो चुका है, क्योंकि देखो इस स्विंग को लिक्विडिटी स्विप करने में मार्केट ने ऑलरेडी आप से क्लेम कर लिया है इस स्विंग लो को, और ऊपर निकल के स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया, रिट्रेसमेंट में आपको एंट्री मिल रही है। तो अब आप क्या टारगेट करोगे, इनको, ठीक है। सो आपके ट्रेंड के डायरेक्शन में मार्केट चल रहा था और अपोजिट आता है, और अब आपको ये जो भी लिक्विडिटी रन है ना, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन है, ये आपको अपोजिट डायरेक्शन में बहुत फास्ट आपको टारगेट्स देगा, अगर ये बहुत ही वीक स्विंग्स है तो, ठीक है ना। अगर इन्होंने कोई लिक्विडिटी स्विप की होगी फिर नीचे आ रहे होंगे, फिर कोई लिक्विडिटी स्विप की फिर नीचे आ रहा होगा ना, तो इन स्विंग्स को टारगेट थोड़ा सा टफ होता है, ऐसा हम चार्ट पर देखेंगे, ठीक है ना। ये भी टारगेट होते हैं बट थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है इनको देखने में, बट दे आर एक्चुअली अचीवेबल, ठीक है ना। तो हम देखेंगे उसको। उसके अलावा आप क्या देख सकते हो कि मार्केट में कोई भी ऐसा POI है, ठीक है ना, मैंने बताया था लास्ट वाले एग्जांपल में, ठीक है ना, कि अगर मान लो आपका कोई इस तरीके से आपका एक फेयर वैल्यू गैप ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है, ठीक है, लाइक दिस इज योर वीकली FEG मान लो, ठीक है। अब मार्केट डेली टाइम फ्रेम कैसे दिख रहा है आपको, ये लो है, ठीक है ना। लेकिन आप जानते हो कि मार्केट यहाँ पे किसी आपके की लेवल पे आ चुका है, तो मार्केट आज के दिन ओपन होता है और यहाँ कहीं पे आता है और लिसन लो। अब जो थर्ड डे था ना ये वाला, ये ऑलरेडी लोअर लो बनाते चल रहा होगा, ठीक है ना। इसको मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, तो ये कैसे दिख रहा होगा आपको लोअर टाइम फ्रेम पे, ऐसा कुछ दिख रहा होगा, ठीक है। और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस की हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी बनती है, और आप चाह रहे हो कि आपका मार्केट यहाँ तक वापस आए, क्योंकि ये वीकली FEG है, आपका वीकली का FEG है, ठीक है। तो अब आपको क्या होगा, यहाँ से आपको सारे वीक स्विंग को टारगेट करना है और आपको यहाँ तक पहुँचना है। ये वैसा कि देखो आप इनको देख सकते हो चार्ट, ठीक है, लेकिन जनरली क्या इंसान जब बहुत टाइम देता है ना ट्रेडिंग में, तो बेसिक चीज़ों को भूलता हो जाता है। तो ये बहुत बेसिक्स हैं कि आप ट्रेंड लाइन को यूज़ कर रहे हो, तो ट्रेंड लाइन भी दो तरीके की बन सकती है ना, हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी के स्विंग से बन सकती है, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी के स्विंग से भी तो बन सकती है। तो हमें उनको देखना है, ठीक है ना। तो आई एम टेलिंग एवरीथिंग अबाउट दिस लिक्विडिटी, ठीक है ना। मैंने आपको पहले बाय साइड सेल साइड लिक्विडिटी पढ़ाया, ठीक है ना। उसके अलावा जो भी लिक्विडिटी के जो भी मुझे टाइप्स दिखे मैंने पढ़ाया, मैंने आपको चार्ट पैटर्न्स की लिक्विडिटी पढ़ाया, ठीक है ना। और इस तरीके की लिक्विडिटी, उसके बाद मैं आपको इंटरनल एक्सटर्नल रेंज की लिक्विडिटी पढ़ाऊंगा। उसके बाद मैं आपको ड्रॉन लिक्विडिटी, जिसको आप देख के बता पाओगे कल के दिन मार्केट का कौन सा एटलीस्ट एक मिनिमम टारगेट जो कि कल के दिन आना चाहिए, ठीक है ना। तो मैं सारी चीज़ें पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है ना। फिलहाल इस टॉपिक की बात करते हैं। तो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर द एक्सप्लेनेशन। PPTs के बारे में देख लिया मैंने, ठीक है ना, बता दिया आपको। तो अब चलते हैं चार्ट्स पर जाके देखते हैं मार्केट में कैसे ये काम करता है, ठीक है ना। कुछ अच्छे वाइड एग्जाम्पल्स देखेंगे अलग टाइम फ्रेम पे कि मार्केट कैसे काम करता है, फाइन। अब गाइस हम लोग चार्ट्स पे देख रहे हैं, ठीक है ना, बट आई वांट यू ऑल ऑफ गाइस टू फोकस ऑन द चार्ट, क्योंकि और कोई भी काम करे तो प्लीज स्टॉप कर देना, बिकॉज मैं आपकी आइज़ को ट्रेन करना चाहता हूँ कि आप इस तरीके से देखो कि आप जब टारगेट कर रहे हो ना, तो कुछ स्विंग्स को देखो और कॉन्फिडेंट रहो कि वो स्विंग्स आएंगे, ठीक है ना। तो उन चीज़ों के लिए मैं आपको ट्रेन करना चाहता हूँ, तो प्लीज़ थोड़ा फोकस करना है पूरे वीडियो पे, ठीक है ना। तो आप देखना, ठीक है ना, ये क्या दिख रहा है आपको, यूवर बुलिश, फाइन, लुक एट दिस रैली, दिस बुलिश रैली, फाइन। उसके बाद मार्केट क्या कर रहा है, देखो स्लो नीचे आ रहा है, ठीक है, एवरी टाइम, ठीक है। देखो एवरी टाइम मार्केट क्या करता है, इस स्विंग्स को स्लो ग्रैब कर रहा है, देखो, ठीक है। सेकंड स्विंग, थर्ड स्विंग, फोर्थ स्विंग, ठीक है। मार्केट के पास 4 स्विंग है, चारों से बन गई आपके लिए ट्रेंड लाइन, फाइन, दिस ट्रेंड लाइन काइंड ऑफ, ठीक है। अब मार्केट क्या कर रहा है आपके लिए, मार्केट अभी किसी इंपॉर्टेंट लेवल पे आता है इस बुलिश जोन में, ठीक है ना। आप इसको 50-60% या वीकली डेली कोई भी FEG तो होगा आपका, ठीक है। उसके बाद आप क्या करो, ये इस किसी की लेवल पे मार्केट जब आएगा,
इसको आप स्वीप करते हो, फाइन, ये डे लो स्वीप आपका स्वीप होता है, मैंने एग्जाम्पल पहले भी यूज़ किया हुआ आपके लिए, मुझे याद है। उससे स्वीप करने के बाद मार्केट एक स्ट्रक्चर शिफ्ट करता है यहाँ पे, लुक एट दिस स्ट्रक्चर शिफ्ट। अगर टाइम फ्रेम चेंज करोगे तो आपको दिख जाएगा कि मार्केट ने जाएगा, इसको स्वीप किया, इसके ऊपर स्ट्रक्चर क्लोज करता है, एक रिट्रेसमेंट करता है, और मार्केट अपनी उन सारी लिक्विडिटी को टारगेट करता है जो कि पेंडिंग थी। फर्स्ट कौन सी लिक्विडिटी, दिस, सेकेंड दिस, थर्ड दिस, मिनिमम टारगेट गाइस, ठीक है, सिंपल था। अपनी आइज़ को ट्रेन करो, मार्केट इस तरीके से कहीं जा रहा होगा, स्लोली होगा, और आप ट्रेंड के डायरेक्शन में कहीं आपको एंट्री मिल रही है और आप उन स्विंग्स को टारगेट करना चाह रहे हो। सिंपली यू कैन कॉल दिस सिस्टम एनीथिंग लाइक ट्रेंड लाइन, कुछ भी बोलना है जो बोलो, लेकिन काम ऐसा ही करेगा, ठीक है। चलो और कुछ एग्जाम्पल दिखाता हूँ, ठीक है। मैं इसको भी लोअर टाइम फ्रेम पे यूज़ कर रहा हूँ, बिकॉज ज़्यादा एग्जाम्पल दिखा पाऊंगा उसको, ठीक है। सो वन मोर थिंग टू नोटिस गाइस, ठीक है ना, जब आपने इस तरीके बाय डेली देखी आपने, ठीक है, आपका डे लो स्वीप होता है यहाँ पे, ठीक है। मार्केट क्या करता है, मार्केट एक के बाद एक स्विंग क्रिएट करता है, देखोगे ना आप लोग, तो मार्केट पहले इस स्विंग की लिक्विडिटी स्विप करता है। व्हाट इज दिस, हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन, ठीक है, क्योंकि आप लिक्विडिटी को लिया है, ये इसके ऊपर नहीं है, ठीक है, फेलियर स्विंग नहीं है यहाँ पे कोई, ठीक है। ये क्या है, ये भी फेलियर स्विंग नहीं है, ये भी फेलियर स्विंग नहीं है। मार्केट कंटिन्यूसली रेजिस्टेंस क्रिएट करता जा रहा है डाउन साइड के लिए, मार्केट वांट्स टू गो अप साइड। तो हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी केस में जब आप बार लिक्विडिटी सिप होती है, नीचे क्लोज नहीं कर पा रहे हो एक भी बार, ठीक है ना, व्हाट इट शोज कि मार्केट वांट्स टू गो अप साइड। डू यू हैव एनी टारगेट अप साइड, क्या आप किसी की लेवल पे हो, ठीक है, सपोज यू आर एट वन की लेवल, फाइन। उसके बाद आपके पास टारगेट क्या है, फर्स्ट दिस स्विंग, सेकंड दिस स्विंग, आइज को ट्रेन करो, ठीक है, क्या दिख रहा है, दिस स्विंग इज लोअर स्विंग, दिस सेलर्स आर कॉन्फिडेंट, ये वाला सेलर्स भी कॉन्फिडेंट है, ये सेलर्स पे कॉन्फिडेंट है, ये एक और फॉल आया, स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ और कॉन्फिडेंट है, ठीक है। मार्केट क्या करता है, लास्ट लिक्विडिटी रन करता है अपने स्विंग्स की, ठीक है, कंटिन्यूसली हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी क्रिएट हो रही है। देखो हर बार स्विंग्स फेल नहीं हो रहे हैं, स्विंग्स सक्सेसफुली टेकन आउट हो रहे हैं, ठीक है। तो मार्केट क्या कर रहा है, इनको ऊपर बहुत चांस दे रहा है कि यू गाइस प्लीज़ बी कॉन्फिडेंट, ठीक है ना, हम आपको सेफ रख रहे हैं। बट एट द एंड होगा क्या, जब मार्केट कंटिन्यूसली रिजेक्शन दिखा रहा है आपको डाउन साइड में, हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी नीचे पड़ी, तो उनको हम टारगेट नहीं कर सकते। यू कांट टारगेट दिस स्विंग्स ऑल द टाइम, ठीक है। ये दिख रहे हो आपको हर बार, ये क्या दिखा रहा है आपको कि स्विंग की लिक्विडिटी ले ली गई है। बार बार आपके स्टॉप लॉस हिट कौन करवाता है, जिससे ऊपर जाना हो, फिर से स्टॉप लॉस हिट ऊपर जाता है पर नहीं जा पाता है, फिर से स्टॉप लॉस हिट ऊपर जाता है, लेकिन फाइनली दिस टाइम इट सक्सेसफुली क्रिएटेड द MSS, और उसके बाद मार्केट अप साइड जाने में सक्सेसफुल होता है। नाउ इसी चार्ट में आई विल शो यू सम मोर डिटेल्स अबाउट दिस थिंग, ठीक है, क्या होता है मार्केट में। मार्केट ने इस स्विंग की लिक्विडिटी को स्विप किया, व्हाट इज दिस, हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, ठीक है। तो दिस इज योर हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है। बट इसने इसकी लिक्विडिटी शिफ्ट की, स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, मार्केट इसमें बना रहा है। अब मार्केट क्या कर रहा है, बीच में देखो मार्केट देखो स्लो तो हो ही रहा है, ठीक है। मार्केट यहाँ पे एक और लिक्विडिटी रन करता है, मार्केट इसकी लिक्विडिटी को भी रन करता है, व्हाट इज दिस, हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन, फाइन। इसके बाद मार्केट क्या करेगा, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी को रन करेगा, ठीक है। तो एक बार हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी की अगर आपने रन कर दिया है, तो उसके बाद आप लोग लो की तरफ बढ़ते हो। वेयर इज योर लो, ठीक है, दिस इज नॉट योर लो, दिस इज योर लो। देखो फर्स्ट स्विंग, सेकंड स्विंग, थर्ड स्विंग, फोर्थ स्विंग, ऑल आर लोअर देन बिफोर, ठीक है। दिस लिक्विडिटी हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन होती है, पहले मार्केट ऊपर जाता है, यहाँ तक गया, यहाँ क्यों नहीं गया, बिकॉज दैट वॉज ऑलरेडी अ हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, ठीक है। ये हो गया, मार्केट ने अगेन इन सभी को स्वीप किया और फिर मार्केट नीचे आता है, ठीक है, आता है। और उसके बाद फाइनली जब मार्केट को अपसाइड जाना था, किसी के लेवल को आपने अप्रोच कर लिया है, देन एवरीथिंग इज योर लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, फाइन। मार्केट आपको एक दो बार और रेजिस्टेंस क्रिएट करता है, 1 2 3 टाइम, एंड फाइनली बड़ा मूव आता है। ये जो बड़े मूव होते हैं ना गाइस, वो लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी से ही बनते हैं, ठीक है। सो या गाइस, अगर आपको समझ में आ रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है, प्लीज़ लाइक द वीडियो गाइस, और कमेंट करके अपना प्यार थोड़ा दिखाया करो वीडियो में, बिकॉज उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं थोड़ा जल्दी अपना नया वीडियो लेके आऊँ, ठीक है। चलिए अगेन गाइस, उसी एग्जाम्पल को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। अब आप देखोगे यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा है, कंटिन्यूसली मार्केट हिटिंग, जस्ट अ सेकेंड, कंटिन्यूसली मार्केट हिट कर रहा है इनके स्टॉप लॉस। इसका मतलब क्या, हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी क्रिएट हो रही है, अगेन क्रिएट हो रही है, ठीक है। मार्केट इन लो को छोड़ के जा रहा है, दिख रहा है क्या आपको गाइस, आइज को ट्रेन करो, ठीक है। मार्केट हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी बना रहा है ऊपर, ठीक है, और नीचे लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी को छोड़ के आ रहा है, ठीक है। मार्केट अप्रोचेस सम लेवल, मे बी इन OI 25,000, सो इट कैन बी एनीथिंग, बट देन मार्केट क्या करता है, इस लिक्विडिटी को और इस लिक्विडिटी को, इस ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी को मार्केट एक साथ ले लेता है, फाइन। देन मार्केट अपने किसी लेवल पर आता है, मे बी ये कोई ब्रेकर ब्लॉक है, फाइन, कुछ भी हो सकता है। अब मार्केट यहाँ आता है और उसके बाद मार्केट के बाद जो भी लेवल्स अवेलेबल है उनको मार्केट देता है, ठीक है। इट कैन बी दिस स्विंग, इट
कैन बी सेकंड दिस स्विंग बिकॉज दिस स्विंग्स, ये स्विंग से लो है, दैट मीन्स यहाँ पे लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी क्रिएट हो चुकी है। ठीक है, थोड़ा सा क्लियर करता हूँ ताकि देखिएगा। फर्स्ट स्विंग, सेकंड स्विंग, लोअर देन बिफोर, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी बन चुकी है। फाइन, आप किसी की लेवल पे आ चुके हो और अगर आपने कोई लिक्विडिटी स्वीप कर ली है, ठीक है, स्ट्रक्चर शिफ्ट मिलता है। देखिए ये तो गैप अप होकर तो काम ही खत्म था, पर मार्केट इसको रन कर लेता है एक ही बार में। होता है कि नहीं होता है गाइस, ठीक है ना। अपनी आइज को ट्रेन करना मेरे सारे एग्जांपल्स के साथ, ठीक है। अगेन इसी गाइस आई एम जस्ट टेकिंग रैंडम एग्जांपल्स, ठीक है ना। मैंने कुछ प्रिपेयर नहीं किया आप लोगों के लिए कि मैं कुछ स्पेशल एग्जांपल्स दिखाऊंगा ताकि आपको अच्छा लगे जो मेरी आइज के सामने आ रहा है, बिकॉज माई आइज आर ऑलरेडी ट्रेंड। ठीक है, अब जरा देखना मुझे क्या दिख रहा है। मार्केट कंटिन्यूसली फर्स्ट सपोर्ट, सेकंड सपोर्ट, ठीक है, मार्केट लिक्विडिटी रन, ठीक है, मार्केट लिक्विडिटी रन, स्ट्रक्चर शिफ्ट, एक साथ इन सभी की लिक्विडिटी को लेने आता है। इजंट इट समथिंग बेसिक एंड मोस्ट अवॉइडेबल। आप लोगों ने देखा है ना कितना अवॉइड किया आप लोगों ने सिंपल से फैक्ट को, बट इट वर्क्स फाइन। तो ये चीज़ आपको देखनी चाहिए, ठीक है। और कुछ चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है ना। अब जैसे अगर मैं यहाँ बात करूँगा, ठीक है, सिंपली मार्केट ने क्या किया हुआ है, मार्केट ने इस रेजिस्टेंस की लिक्विडिटी को रन किया। फाइन, सी ये जो रेजिस्टेंस था, लिक्विडिटी रन होता है, इट इज़ योर हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी। फाइन, ये अभी के केस के लिए बता रहा हूँ मैं, ठीक है ना। ये 30 जून की बात है, ठीक है, इट्स जुलाई नाउ। सो अब क्या हो रहा है, मार्केट में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड स्विंग बनता है, ठीक है। मार्केट में इन सभी को क्या बोलेंगे लोग, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी। इन सभी की लिक्विडिटी को रन कौन करता है, ये स्विंग। अगेन इट्स योर हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी। ये भी मार्केट, मैं क्यों मार्क कर रहा हूँ, क्योंकि जब मार्केट ने इसको जहाँ से स्टार्ट किया था ना, तो मार्केट ने इसको नहीं लिया, ठीक है। मतलब ये कि इसको रन नहीं कर पाओगे आप। अगर हमारे ऊपर जाते भी हो ना तो स्वीप करे गिर जाओगे जनरली, बिकॉज दिस स्विंग क्रिएटेड आफ्टर ग्रैबिंग ऑल द लिक्विडिटी अबाउट दिस रेजिस्टेंस। मार्केट ने एक स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, दैट मीन्स मार्केट वांट्स टू गो लोअर। मे बी अ बिग प्लेयर इज सिटिंग हियर, तो वो नहीं चाहता कि उसने एक बार सेल करके यहीं से अपना प्रॉफिट बुक कर लेगा, इतने से के लिए तो आता ही नहीं है, ठीक है। तो वो होल्ड करेगा अपने स्विंग को। तो इसी वजह से मार्केट में इन स्विंग्स को हम लोग इंपॉर्टेंस देते हैं कि जो हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी होती है उसके बाद मार्केट और टारगेट कम करना चाहिए, हम डायरेक्शन में चल सकते हैं उसके, ठीक है। मार्केट लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी क्रिएट करता है, एक बंच बनता है, हर स्विंग एक दूसरे के नीचे और लोअर है, मार्केट को स्वीप करता है, दैट्स इट, ठीक है। एक बार रेजिस्टेंस हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी अगर रन हो चुका है, मार्केट में नया हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी बन चुकी है, यहाँ होने के बाद मार्केट क्या करेगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये बन गया ट्रेंड लाइन। एवरी स्विंग इज हायर देन बिफोर, और साथ ही साथ यहाँ पे इस समय क्या बोलेंगे, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, ठीक है। मार्केट वांट्स टू गो लोअर, बिलो यू हैव ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी, और यू कैन से इट्स अ लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, जो मार्केट इसको क्लियरली इतनी शार्प फॉल के साथ कट कर सकता है। इतनी लिक्विडिटी है यहाँ पे, ये स्विंग आपके लिए है, टारगेट करने लायक है, ठीक है। तो सॉरी गाइस, सो व्हाट हैपेंड विद दिस एग्जांपल, फाइन। जैसे मैंने बताया आप लोगों को कि मार्केट में इस तरह की लिक्विडिटी स्विप करके तो मार्केट का ये वाला जो स्विंग था ना, ये एक हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी बन जाता है, फाइन। सेकंड, इसकी लिक्विडिटी स्विप करने के बाद मार्केट ये भी हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी बना जाता है, ठीक है। इन सब की लिक्विडिटी स्विप करने के बाद में मार्केट का ये भी हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी बन जाता है। तो मार्केट इनको टारगेट करने के लिए इतना ऊपर आता है, बट मार्केट मतलब इनको रन करने के लिए नहीं गया। दैट्स वाई आई वॉज सेइंग कि आप लोग हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी को टारगेट मत किया करो इजीली, क्योंकि वो टफ होता है, वो भी रन होगा फ्यूचर में, लेकिन उसके लिए बायस थोड़े बड़े होने चाहिए, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे क्या हो रहा है अभी क्या हो रहा है, आपके पास में एक स्विंग है, फाइन। देखो स्विंग को देखो, दिस स्विंग, तो पहले तुमने आइस को देखो, फॉल, ठीक है। हाउ इज दिस फॉल, ग्रेट, ठीक है, शार्प फॉल है। इस फॉल के बाद बाइंग देखो कैसी आ रही है, मरी से बाइंग, स्विंग स्विंग्स और हायर स्विंग्स, हायर आइज, हायर लोज, हायर आइज बन रहे हैं, ठीक है, फाइन। अब मार्केट क्या कर रहा है, इस मरी हुई बाइंग को इस शार्प ट्रेंडिंग सेलिंग की वजह से, इसको आप बोल सकते हो चैनल ब्रेकआउट, इट कैन बी एनीथिंग गाइस, जस्ट ट्रेन योर आइज लाइक आई एम सेइंग, ठीक है। उसके बाद आप लोग मार्केट में टारगेट निकालना तो सीख ही जाओगे। देन व्हाट हैपन्स, उसके बाद होता ही क्या है, मार्केट आपकी इस लिक्विडिटी को स्वीप करता है, फाइन, लाइक दिस। स्वीप करने के बाद मार्केट एक स्ट्रक्चर को शिफ्ट करता है लाइक दिस, फिर आपको एक फेयर गैप में एंट्री मिलती है, ओके, ठीक है। और उसके बाद आप लोग मार्केट में इस तरीके से शार्प फॉल देख सकते हो। ऐसा ही मार्केट काम करता है जनरली, ठीक है। अब एक और नॉर्मल एग्जांपल, ठीक है, देखो यही दिख गया मुझे,
मार्केट में देखो ना, तो ये दिस स्विंग इज़ लोअर देन दिस, मतलब ये एक फेलियर स्विंग तो था। तो मार्केट में क्या हुआ, मार्केट में ये एक लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी तैयार थी। वी वर ऑलरेडी बेयरिश बिकॉज डे ट्रेंड बहुत ऐसा था, ठीक है। मार्केट ने आपके लिए लिक्विडिटी प्रिपेयर कर रखी है, एक हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी बनती है, मार्केट इज गोइंग टुवर्ड्स दिस, मार्केट विल गो एंड टेक दिस लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी। सिंपली ऐसा ही मार्केट काम करता है गाइस, और कोई तरीका ही नहीं होता है ना, ठीक है। अब ये रीसेंट एग्जांपल आजकल के जो मार्केट उनकी बात कर लेते हैं, ठीक है। मार्केट शार्प फॉल कर रहा है, फाइन, बहुत अच्छे से फॉल कर रहा है, ठीक है। उसके बाद मार्केट क्या करता है, 1 2 3 दिस 3 स्विंग्स, ठीक है, वर्थ टू टेक, ठीक है। व्हाट विल बी कॉल दिस स्विंग्स, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, इजी टू टारगेट गाइस, ठीक है। मार्केट अगेन आप लोगों के लिए क्या कर रहा है, लोअर स्विंग्स बना रहा है, ठीक है। दिस लोअर स्विंग, इसको रन करता है मार्केट, इसको रन करता है मार्केट, इसको भी रन करता है। नाउ मार्केट इज रेडी, मार्केट अपने एक आईआरएल क्रिएट करता है, ठीक है। दिस 1 2 एंड 3 ये 3 स्विंग पैटर्न होता है, इसको मैं लेके आऊँगा, ठीक है। आईटी बनाता है, ठीक है, इंटरमीडिएट टर्म लो बोलते हैं इसको। ये बनाने के बाद मार्केट क्या करता है, आपके सारे लिक्विडिटी को वेट करता है, एक और स्विंग, ये स्विंग, ये स्विंग, ये स्विंग, ठीक है। एवरी स्विंग इज लोअर देन बिफोर, और मार्केट ने इन स्टॉप लॉस हिट करने से पहले ही सबके, और ये स्लो मार्केट है, ठीक है। योर ट्रेंड इज ऑब्वियसली बेरिश है, यू आर बेरिश, बट मार्केट के पास जब तक ये लिक्विडिटी है, और मार्केट में एवरीबडी इज लुकिंग फॉर सेल ट्रेड्स, और यहाँ पर लिक्विडिटी पड़ी हुई है, तो मार्केट सेल में नहीं जाएगा, बजाय मार्केट जाएगा बाई साइड में, फाइन। तो फिर ऐसे करके स्टॉप लॉस हिट होते हैं, स्टॉप लॉस हिट होते हैं, स्टॉप लॉस हिट होते हैं, और स्टॉप लॉस हिट होते हैं, फाइन। और एक फाइनल टारगेट के रूप में आप इसको देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। सो इस तरीके से गाइस एक लास्ट ऑर्डर ब्लॉक भी था, या ऑर्डर फ्लो बोल दो मार्केट का, लाइक दिस, ऐसा मार्केट आ रहा था। बाइंग में क्या था, लास्ट बाइंग बिफोर दिस सेल मूव, तो दिस इज योर ऑर्डर ब्लॉक या ऑर्डर फ्लो, ठीक है। और मार्केट यहाँ से सेल जाता है फिर से। तो मार्केट इस तरीके से गाइस काम करता है, ठीक है ना। व्हाट यू हैव टू डू इज कि मार्केट में अपनी आइज को ट्रेन करो, ट्राई टू लुक फॉर सम गुड एग्जाम्पल्स, ठीक है ना। देखो बार बार कि मार्केट में कैसे वर्क होता है, ठीक है। अब जैसे कि मैं यहाँ पे रेंडमली ट्राई करूँगा ना, मुझे क्या दिख रहा है यहाँ पे, इट्स नॉट अ परफेक्ट एग्जाम्पल, बट कि जैसे कल के दिन क्या हुआ था, मैं यहाँ पे एक सेकेंड, मार्केट में क्या था कल के दिन मार्केट में ना ये एक 125 का फेवरेबल गैप था जो कि टैप हो चुका था, राइट। आई वॉज बुलिश फ्रॉम हियर बिकॉज मेरे वीकली एफपीजी सारे टारगेट वेबसाइट के थे, सो आई वॉज लुकिंग फॉर दिस टारगेट, ये 25,244 के लिए, ठीक है। मार्केट ने टैप किया था और ऊपर जाएगा, और डे यहीं पे कहीं क्लोज कर दिया इसने। तो मेरा टारगेट ये वाला था, मार्केट डे एंड होते होते बहुत सारे टारगेट्स मुझे लगा था ईजिली आ जाएगा, दैट्स वाई मैंने बोला था, मेरे सारे जो भी मैंने एनालिसिस का वीडियो बनाया था उसमें बोला था कि मार्केट में ये लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी बनी पड़ी हुई है, सी दिस एंड दिस, क्लियर बंच ऑफ लिक्विडिटी, स्लो सेलिंग, आई एम बुलिश जोन में है मार्केट, ठीक है। मार्केट को यहाँ पे लिक्विडिटी टारगेट करने को मिल रही है, मार्केट का गैप अप होना है इजीली, मार्केट यहाँ कहीं खुलेगा, फिर भले नीचे आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, टारगेट आएगा, दैट्स वाई मैंने बोला था कि टारगेट आएगा। ऐसा नहीं हुआ, मार्केट पहले सेल क्रिएट करता है, सेल क्रिएट कर रहा है, और लिक्विडिटी ले रहा है, और हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन, और लिक्विडिटी रन हो रहा है हाई रेजिस्टेंस पे, ठीक है। उसके बाद मार्केट क्या करता है, एक एक करके, पहला ये देखो बंच ऑफ लिक्विडिटी, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, ये भी इस स्विंग्स देखोगे तो, ठीक है। एवरी स्विंग हाई इज लोअर देन प्रीवियस स्विंग हाई, फाइन, ये दिख रहा है आपको। फिर मार्केट में ये पेंडिंग था, देखो मार्केट इतना ही ले पाया इसको, ठीक है। मे बी स्टॉप लॉस सारे खत्म हो गए होंगे, यहाँ पे इससे ऊपर नहीं जा पाए, लेकिन जब मार्केट नीचे आता है और लिक्विडिटी प्रिपेयर हुई, ये प्रिपेयर हुई, ये प्रिपेयर हुई, और इन सभी की लिक्विडिटी को एक साथ लेने गया मार्केट लाइक दिस, ठीक है। उसके बाद मार्केट में क्या हुआ, अगेन व्हाट हैपन्स लाइक दिस, एक हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन होता है मार्केट के पास। देखो ये हर एक स्विंग देखो आप, इसको लोअर टाइम फ्रेम करोगे ना, ये 15 मिनट है, 5 मिनट 1 मिनट करोगे तो बहुत बड़े बड़े स्विंग दिखेंगे आपको, फाइन। अब आगे क्या करता है, इन सभी को लेने के लिए आता है, देखो फॉल देखो, फॉल का लेवल देखो आप, ठीक है। लुक एट दिस एग्जाम्पल्स गाइस, ट्रेन योर आइज लाइक एन ईगल, ठीक है ना। हर दिन ट्रेन नहीं भी करो तो कोई बात नहीं, एक अपने अच्छे किसी की लेवल का वेट करो लाइक दिस, जैसे कि सपोज दिस इज योर की लेवल, ठीक है। मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट इज डूइंग लाइक दिस, मार्केट इस तरह से लो रेजिस्टेंस लिक्विड बनाते हुए आ रहा है, ठीक है ना। मैं आपको बहुत इजी मॉडल देता हूँ गाइस, ठीक है ना, ताकि आप लोग सेलेक्टिव ट्रेड्स से पकड़ो, बट अच्छा होगा। मार्केट एक हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी को रन करता है, की लेवल पे आता है, स्ट्रक्चर शिफ्ट करता है, आपको 50-60% की रेंज में ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री मिलती है, या फिबोनाची 50-60% की एंट्री हो सकती है, और कैन बी योर ब्रेकर ब्लो यूनिकॉर्न मॉडल, एनी एंट्री का एक हैमर पे एंट्री ले लेना। लेकिन अगर आपको दिख रहा है कि स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है, सब कुछ सही है,
target this swing, this swing, this swing, this swing, or till your next POI. Maybe your next POI is here, your weekly FEG. तो फिर इसको टारगेट मत करना, मार्केट यहीं से रेट कर सकता है, या दिस इज योर वीकली FEG, दिस इज योर 75 मिनट FEG, टारगेट दिस स्विंग रेदर देन दिस, ठीक है। तो नॉट ऑल स्विंग्स आर गोना टेकन, ठीक है। तो ये भी सारी चीज़ें ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। तो ये जो होगा ना, जो भी जब भी लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन होगा ना, ये हमेशा बहुत फास्ट होगा, और जब हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी होगी ना, वो थोड़ा सा टफ होगा मार्केट के लिए लेना, ग्रैब करना, तो वहाँ मार्केट थोड़ा सा स्ट्रगल करता है। फाइन, चलिए सी गाइस, ये गोल्ड का एग्जांपल है, ठीक है। गोल्ड के इस एग्जांपल को देखना गाइस, ठीक है। मार्केट में क्या हो रहा है आपको दिख रहा होगा क्लियरली, मार्केट में आपको लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी बनती हुई दिख रही होगी। फाइन, लोअर स्विंग्स, market does what, market creates an high resistance liquidity here, a structure shift, a retracement entry, target all these swings in one go, ठीक है। हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी की जगह आप लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी को फाइंड आउट करो और उन्हें टारगेट करो विथ योर बाइस। इफ़ यू आर इन दिस डेली फेयर वैल्यू गैप और वीकली फेयर वैल्यू गैप, यहाँ के टारगेट आपके यहाँ हैं, और साथ ही साथ ये लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी भी यहाँ पड़ी हुई है, उन्हीं से होकर निकलना है। देन योर टारगेट विल बी फास्टर देन अदर हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, कंपेरेबल करो तो, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप लोग अपने ट्रेड्स को प्लान करो, देखो कि मार्केट में कैसे क्या लिक्विडिटी पड़ी हुई है, कौन सी लिक्विडिटी है, उनको देखो, ठीक है। अब जैसे कि इसी में और भी एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, दिस इज गोल्ड, ठीक है। तो जैसे मार्केट में क्या होता है, मार्केट में एक स्विंग बनता है, ठीक है, लोअर स्विंग्स, अगेन लोअर स्विंग्स, ये भी लोअर था, दिस वॉज हायर देन दिस बट लोअर देन दिस, ठीक है। तो अगेन दिस स्विंग, ठीक है। मार्केट क्या कर रहा है, हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी बना रहा है, हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, एवरी टाइम मार्केट लो ब्रेक कर रहा है, ठीक है। फाइनली एक स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है, मार्केट का क्लियर स्ट्रक्चर दिख रहा है आप लोगों को, मार्केट आपको रिट्रेसमेंट पे एंट्री देता होगा, ठीक है। मार्केट आपको सारी लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी टारगेट करने का मौका देता है। ट्रेन योर आइज लाइक एन ईगल, जाके देखो इन, और जब भी आप चार्ट पे अपने लिए ट्रेड ना बनाते हो ना, तो ट्राई करो, सपोज यू आर ट्राइंग टू बाई हियर, देखो मार्केट पे क्या पड़ा, लिक्विडिटी किस टाइप की पड़ी हुई, ठीक है ना। कोई फेयर वैल्यू के पड़ा हुआ रोकने के लिए, सपोज वो टैप हो चुका है, उसका रिएक्शन आ चुका है, दैट्स इट, वो यूज़ हो चुका है। अब क्या बचा हुआ, ये लिक्विडिटी इतना ही टारगेट रखना है क्या, और ऊपर साइड ऑप्शन है क्या, हाँ ये है, यहाँ पे भी बंच ऑफ लिक्विडिटी पड़ा हुआ है, बिकॉज और कंबाइंड वे में दोनों ही क्या कहलाएगा आप लोगों के लिए, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, ठीक है। और इनको रन करेंगे तो व्हाट विल बी कॉल इट, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन, सिंपली, ईजी है गाइस, ठीक है। सो ये गाइस, आई थिंक दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो एंड अबाउट दिस टॉपिक, ठीक है। और अभी तक के लिए मैंने गाइस लिक्विडिटी के रिगार्डिंग, ठीक है, वैसे तो हम लोग स्मार्ट मनी सीरीज पढ़ रहे हैं, बट स्मार्ट मनी सीरीज के अंदर लिक्विडिटी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और स्मार्ट मनी सीरीज के अगर आप लोग प्राइस एक्शन भी नॉर्मल ट्रेड करते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस, इट कैन बी एनी ट्रेडिंग स्टाइल, लिक्विडिटी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो लिक्विडिटी भी मैंने तो 2 वीडियो बनाती है आप लोगों के लिए, ठीक है ना। लिक्विडिटी, बाय साइड सेल साइड लिक्विडिटी मार्क करना आपको आता होगा। चार्ट पैटर्न लिक्विडिटी मैंने बता दिया किन किन चार्ट पैटर्न्स के ऊपर किस तरीके की जो लिक्विडिटी क्रिएट होती है, और मार्केट में बिग प्लेयर्स उन्हें अपने फेवर में कैसे यूज़ करते हैं, तो वो आपको देखना है, ठीक है। तो ओवरऑल इन 2 वीडियोज़ को आप देखना, लिक्विडिटी और चार्ट पैटर्न लिक्विडिटी, है ना। और जो मैं एंटी पैटर्न यूज़ करता हूँ गाइस, ठीक है ना, वो है गाइस मेरा यूनिकॉर्न मॉडल। बेसिकली ब्रेकर ब्लॉक पहले बनता है, ठीक है ना। तो ये ब्रेकर ब्लॉक का मेरा एंटी पर वीडियो देख सकते हो आप लोग, और यूनिकॉर्न मॉडल मेरा देख सकते हो स्पेशली, ठीक है ना। तो यूनिकॉर्न मॉडल को अगर आप लोगों ने देख लिया, इसमें मैंने 1 घंटे का वीडियो गाइस, ठीक है ना। इस पर अभी तक तो केवल 100 लोगों ने देखा है, जबकि मेरे जनरली 1000 व्यू मेरे चले जाते हैं, बट ठीक है, कोई बात नहीं, जिन लोगों को समझ में आएगा वो देखेंगे। तो इसमें मैंने 1.5 मंथ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैंने 1 से 1.5 महीने के चार्ट्स को बैक टेस्ट किया है, और ये बताया है कि अगर आप लोग पेशेंस के साथ में अगर एंट्रीज का वेट करो ना, तो ये वीडियो आपकी कितनी हेल्प कर सकता है, और एक सिंगल एंट्री मॉडल आपको कितना पावरफुल बना सकता है ट्रेडिंग के अंदर, ठीक है। सो गाइस, जिन्होंने मेरा यूनिकॉर्न मॉडल नहीं देखा है, प्लीज़ डू वॉच इट गाइस। और अगर अच्छा लगता है गाइस, प्लीज़ वीडियोस को लाइक किया करो और कमेंट किया करो, ताकि मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिले नेक्स्ट वीडियोस के लिए। फाइन। उसके अलावा गाइस, जिनको SMC सीखना है, मेरे पास पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, ठीक है ना। मैं अभी तक 13-14 वीडियो बना चुका हूँ, तो ये 13 वीडियो है गाइस, आई थिंक, ठीक है। तो उसमें देखोगे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है आप लोगों के लिए। और लिक्विडिटी के रिगार्डिंग मैंने 2 वीडियो थे, यहाँ पर 3rd वीडियो ऐड हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। सो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर ट्रेडर फ्रेंड्स, एंड सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल। फाइन। सो कुछ भी गाइस वीडियो में अच्छा लगा नहीं लगा, प्लीज़ कमेंट कर बताना मेरे को कि वीडियो आपको कैसा लगा, इससे आपको हेल्प मिली नहीं मिली, और नेक्स्ट टाइम जब आप टारगेट्स को मार्क कर रहे हो तो इससे आपको कितनी हेल्प मिली है, प्लीज़ ये बताना, ठीक है ना। और जिन लोगों ने मेरा अब तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है गाइस, प्लीज़ ज्वाइन करो, फ्री है गाइस, डिस्कशन हम लोग करते हैं वहाँ पे। जिनको मुझसे बात करनी पर्सनली, मैं सभी को रिप्लाई करता हूँ। लेट मी शो यू।
सो ये गाइज, ये हमारा डिस्कशन ग्रुप की कम्युनिटी है, SMC ट्रेडर्स कम्युनिटी बियर टू विनर, ठीक है ना। नेम को देख लेना, लिंक चाहिए गाइज यूट्यूब के चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा लिंक मिल जाएगा ये वाला ग्रुप का, और मेरा मेन ग्रुप भी है और एक डिस्कशन कम्युनिटी, ठीक है। दोनों फ्री है गाइज, ज्वाइन करो, लर्न करो मेरे साथ, मुझसे क्वेश्चन करो, और साथ साथ में जो मेरे फेवरेट ट्रेडर्स हैं जो उसमें जुड़े हुए हैं उनसे क्वेश्चन कर सकते हो, उनसे भी आप लर्न कर सकते हो। ऑल्सो गाइज, इफ़ यू गाइज वॉन्ट मी टू मेक एनी वीडियो ऑन स्पेसिफिक टॉपिक ऑफ योर चॉइस, जो भी वीडियो आप लोगों को चाहिए वो टॉपिक आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे पिन करके बताएं, ठीक है ना। तो मैं उन कमेंट्स को पढ़ूंगा और देखूंगा कि उनमें से ज़्यादा कमेंट्स किस टॉपिक के बारे में आ रहे हैं, और उसके बाद मैं अपना नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पे बनाऊंगा। फाइन। सो या गाइज, आई थिंक दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड, बिकॉज जनरली SMC के वीडियोज़ और भी इतने बड़े बड़े वीडियोज़ 30-40 मिनट की वीडियोज़ को कोई नॉर्मल दिखता नहीं है, बट इफ़ यू आर वॉचिंग दिस दैट मीन्स यू आर सीरियस ट्रेडर, जेन्युइन ट्रेडर, ठीक है गाइज। तो मिलते हैं गाइज, थैंक यू सो मच, बाय बाय।